अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। मुंदगुड़ असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब की मुहिम के एक हिस्से के तौर पर CPI और CPM पार्टियों के कायदीन और कारकुनों ने TRS उम्मीदवार कोसुकुंटला प्रभाकर रेड्डी की हिमायत में चोटुपल संस्थान नारायणपुरम में बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाया। इनकम टैक्स हुकाम ने वजीर तवानाई जगदीश रेड्डी के जाती माउन प्रभाकर रेड्डी की रिहाइशगाह पर मारे छापे। IG के डिप्टी डायरेक्टर की क़ियादत में ओहदेदारों की 30 रुकनी टीम ने नलगुंडा कस्बे में तिरुमला नगर में प्रभाकर रेड्डी की रिहाइशगाह पर मारे छापे। हुक्मरान TRS पार्टी ने कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के भारत राष्ट्र समिति के आगाज के साथ कौमी सियासत में दाखिले के बारे में तबसरे पर सख्त रद्दअमल का किया इजहार। तेलंगाना हुकूमत ने सिकंदराबाद की गांधी अस्पताल के अहाते में सफाई के निजाम की बहाली के लिए 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम की जारी। रियासती हुकूमत ने GO 649 जारी करते हुए 14 करोड़ 56 लाख रुपए जारी किए। संगारेड्डी का एक कारकुन R रवि कुमार मंगल को रामागुंडम 2 के गोदावरी खनी में 11A माइल कोयले की कान में एक हादसे में जख्मी। ये वाकया सुबह 3 बजे के करीब हवाई धमाके के बाद पेश आया। धान की एक नई किस्म बोका सिविल जिसे आसाम से लाया गया है उसको पकाए बगैर इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे चावल की जिले करीमनगर में मांग बढ़ती जा रही। रियासती वज़ीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा, गुजरात में केबल पुल का टूट कर गिर जाना कुदरत की तरफ से बीजेपी हुकूमत को खत्म करने का इशारा। आंध्र प्रदेश के यौम तासीस की तकरीबात मंगल को तादीपल्ली में चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस में शानदार तरीके से मुनक्किद की गई। YS जगनमोहन रेड्डी ने पुलिस से ली सलामी और तादीपल्ली में इस CM कैंप ऑफिस में कौमी परचम लहराया। रियासती हुकूमत आंध्र प्रदेश के रियासती यौम तासीस के मौके पर मुसलसल दूसरे साल मंगल को बावकार YSR लाइफ टाइम अचीवमेंट 2022 अवार्ड से नवाजा। जुनूब मगरबी खलीज बंगाल जनूबी श्रीलंका के साहिल और जुनूब मगरबी खलीज बंगाल शुमाली श्रीलंका के साहिल पर फैली हुई सतह की गर्दिश की वजह से आंध्र प्रदेश में एक बार फिर शदीद बारिश। आंध्र प्रदेश और यानम में शुमाल मशरकी हवाएं चलने के साथ और खलीज बंगाल के जुनूब मगरबी हिस्सों में एक और तूफानी गर्दिश की तश्कील के साथ महकमे मौसमियात ने किया खबरदार। टॉलीवुड अदाकारा रांभा कनाडा में अपने बच्चों को घर ले जाने के दौरान हादसे का शिकार। इसने ये खबर सोशल मीडिया पर की शेयर। उन्होंने कहा, कोई जख्मी नहीं हुआ लेकिन उनकी बेटी साशा को मामूली चोटें आईं। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मुनगुड़ असेंबली हल्के के ज़मीनी इंतखाब की मुहिम के एक हिस्से के तौर पर CPI और CPM पार्टियों के कायदीन और कारकुनों ने TRS उम्मीदवार कोसुकुंटला प्रभाकर रेड्डी की हिमायत में चोटुपल संस्थान नारायणपुरम और पोटापाका समेत कई देहातों में एक बड़ी बाइक रैली का इनेकाद अमल में लाया। इस दौरान रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के वाइस चेयरमैन बोइनपल्ली विनोद कुमार ने बाएं बाजू की बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। बाएं बाजू की जमातों के कायदीन और कारकुनों ने पूरे हलके में एक बड़ी बाइक रैली का इनेकाद किया और TRS पार्टी को वोट देने के नारे लगाए। बोइनपल्ली विनोद कुमार के साथ CPI के साबिक MLA पुल्ला वेंकट रेड्डी, CPM के साबिक MLA जोलकांटी रंगारेड्डी और दीगर भी मौजूद थे।
इनकम टैक्स हुकाम ने वजीर तवानाई जगदीश रेड्डी के ذاتی माउन प्रभाकर रेड्डी की रिहाइशगाह पर छापे मारे। IT के डिप्टी डायरेक्टर की क़ियादत में ओहदेदारों की 30 रुकनी टीम ने नलगुंडा कस्बे में तिरुमला नगर में प्रभाकर रेड्डी की रिहाइशगाह पर छापे मारे। इतलात के मुताबिक IT हुकाम सेंट्रल पुलिस एहलकारों के साथ इस मुकाम पर पहुंचे। मुकामी पुलिस को इहाते में जाने की इजाजत नहीं थी। छापे रात देर गए तक जारी रहे। तेलंगाना हुकूमत ने सिकंदराबाद के गांधी अस्पताल के अहाते में सफाई के निज़ाम की बहाली के लिए 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जारी की। रियासती हुकूमत ने GO 649 जारी करते हुए 14 करोड़ 56 लाख रुपए जारी किए, जबकि वजीर सेहत हरीश राव ने गांधी अस्पताल का दौरा किया। जब उन्होंने वहां के मसाइल को हल करना शुरू किया। इन फंड से अस्पताल के सफाई के निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा, क्योंकि निकासियाब के निज़ाम में नालियों का पानी सेलार में दाखिल होने और वॉशरूम्स की रुकावट जैसे मसाइल थे। एहलकार ने कहा कि अब सफाई के निज़ाम की तश्कील 9 से ये मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ओहदेदारों ने बताया कि 4 लिफ्टों के लिए 1 करोड़ 62 लाख रुपए जारी करने का हुक्म दिया गया था और हुकूमत ने GO 648 जारी किया, जिसमें गांधी अस्पताल में 4 लिफ्टें लगाने के लिए 62 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। संगारेड्डी का एक कारकुन R रवि कुमार मंगल को रामागुंडम 2 के गोदावरी खनी में 11A माइल कोयले की कान में एक हादसे में जख्मी हो गया। यह वाकया सुबह 3 बजे के करीब हवाई धमाके के बाद पेश आया। वाकये के वक्त 5 कारकुन काम कर रहे थे, जबकि फिटर रवि कुमार 34 साल को सर में चोट लगी। बाकी 4 अफराद बगैर किसी जख्म के फरार होने में कामयाब हो गए। ओहदेदारों ने जख्मी कारकुन को गोदावरी खनी संगारेड्डी एरिया अस्पताल मुंतकिल किया, जहां उसका इलाज चल रहा। ट्रेड यूनियन रहनुमाओं ने इल्जाम लगाया कि हवाई धमाके का वाकया इसलिए पेश आया क्योंकि कान के एहलकार हिफाजती इक़दामात करने में नाकाम रहे। धान की एक नई किस्म बोका साउल जिसे आसाम से लाया गया है, उसको पकाए बगैर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस चावल की जिले करीमनगर में मांग बढ़ती जा रही है। इस चावल को काबिल इस्तेमाल खाने के लिए बनाने के लिए इसको 40 मिनट तक पानी में भिगोने के लिए रख देना चाहिए। 1 गिलास बोका सॉइल चावल को 3 गिलास पानी में भिगोना चाहिए। जिले के यलंता कुंटा मंडल के मौजे श्री रामल्ला पल्ले में जी श्रीकांत नामी एक किसान इस धान की काश्त कर रहे हैं। श्रीकांत ने 1.5 गुंटा राजी पर तखम के हुसूल के लिए इस नई किस्म धान की काश्त की। उन्होंने 2 साल कबल बोका सॉइल धान की तजुर्बाती असास पर काश्त की। इस चावल में फाइबर की बड़ी मकदार शामिल है और ये तिब्बी इक़दार का हामिल भी है। बताया गया है कि इस चावल के इस्तेमाल के बाद इंसान दिन भर मुतहरिक और चौकस रह सकता है। धान की इस किस्म के आसाम के चंद इलाकों में बड़े पैमाने पर काश्त की जा रही। दीगर अक़साम से तकाबुल किया जाए तो बोका सॉइल की पैदावार के लिए ज़ायद दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। धान की पैदावार अमूमन 140 था 150 यौम में आ जाती है, जबकि बोका सॉइल की पैदावार के हुसूल के लिए 185 दिनों तक इंतजार करना पड़ता है। 1 एकड़ अराजी में दीगर अक़साम की धान 30 थैले पैदा होती है, तो आसाम की ये धान की पैदावार सिर्फ 4 से 5 थैले होती है। ज़राए ने बताया कि श्रीकांत मुख्तलिफ अनवा की तखम की हुसूल के लिए मुख्तलिफ मुकामात का दौरा करते हैं। अब तक 9 रियासतों का दौरा कर चुके हैं। उन्होंने धान की मुख्तलिफ अक़साम की काश्त की है जो मुख्तलिफ बीमारियों में इस्तेमाल की जाती हैं। आंध्र प्रदेश के यौम तासीस की तकरीबात मंगल को तादीपल्ली में चीफ मिनिस्टर कैंप ऑफिस में शानदार तरीके से मुनक्किद की गई। चीफ मिनिस्टर वाई जगन मोहन रेड्डी ने पुलिस से सलामी ली और तादीपल्ली में सीएम कैंप ऑफिस में कौमी परचम लहराया और पुट्टी श्री रामलू को खराज अकीदत पेश किया। आंध्र प्रदेश की गवर्नर बिस्वाभूषण हरिचंदन ने इस मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी। राजभवन में इस सिलसिले में एक बयान भी जारी किया गया। बताया गया है कि आंध्र प्रदेश हुकूमत बहुत से फलाही प्रोग्रामों को नाफिज करके और गरीबों के हक में इक़दाम शुरू करके तरक्की के अमल में बड़ी पेशरफ्त कर रही। बयान में गवर्नर ने ख्वाहिश जाहिर की कि हुकूमत आवाम पर मबनी नुक्ते नजर को जारी रखे, जिसका मकसद ये यकीनी बनाना है कि तरक्की के समरात माशरे के आखिरी आदमी तक पहुँचे। उन्होंने कहा है कि आवाम की खुशी किसी भी हुकूमत की कामयाबी का बैरोमीटर होती है। गवर्नर ने कहा है कि वो चाहते हैं कि हुकूमत की तरफ से शुरू किए गए तमाम प्रोग्राम मजीद कामयाबियाँ हासिल करें।
ریاستی حکومت آندھرا پردیش کے ریاستی یوم تاسیس کے موقع پر مسلسل دوسرے سال منگل کو باوقار YSR لائف ٹائم اچیومنٹ 2022 ایوارڈ سے نواز رہی۔ ایوارڈز کی تقریب وجے واڑہ کے A1 کنونشن سینٹر میں منعقد ہوئی، جہاں گورنر بسوا بھوشن ہری چندن مہمان خصوصی تھے۔ اس کے علاوہ چیف منسٹر YS جگن موہن ریڈی اور انجہانی چیف منسٹر YS راجشیکھر ریڈی کی اہلیہ YS وجے اماں مہمان خصوصی تھی۔ اس موقع پر چیف منسٹر YS جگن موہن ریڈی نے کہا کہ وہ مختلف زمروں میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے لوگوں کو اعزاز دینے کے لیے ملک میں کہیں اور نہیں کی طرح ریاست میں ایوارڈ دے رہی۔ CM جگن نے کہا ہے کہ ہم ان لوگوں کو ایوارڈ دے رہے جو ثقافت اور روایت کے پل بن کر کھڑے ہیں۔ زراعت، فنون لطیفہ، ادب، خواتین اور بچوں کو بااختیار بنانے، تعلیم، صحافت، طب اور صنعت کے شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والے 35 افراد اور تنظیموں کو 30 ایوارڈز دیے جائیں گے۔ اس میں 20 YSR لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈز اور 10 YSR اچیومنٹ ایوارڈز شامل ہیں۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. اور اب خبروں کی تفصیل۔ بھارتی جنتا پارٹی کے سابق رکن پارلیمنٹ سبرامنیم سوامی نے کہا ہے کہ انہیں امید ہے کہ وزیراعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ ان کے ساتھ ہرین پانڈیا جیسا سلوک نہیں کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کے ساتھ جو اچھا کرتا ہے اس کا اچھا ہوتا ہے۔ سوامی نے ٹویٹر پر کہا، مجھے امید ہے کہ مودی اور امت شاہ میرے بارے میں ہرین پانڈیا کا منصوبہ نہیں بنا رہے۔ اگر ایسا ہے تو مجھے اپنے دوستوں کو خبردار کرنا پڑے گا۔ سبرامنیم سوامی نے وزیراعظم اور امت شاہ پر RSS کے اعلیٰ عہدیداروں کو بھی دھوکہ دینے کا الزام لگایا۔ واضح ہے کہ ہرین پانڈیا کا شمار گجرات کے خود آور لیڈرز میں ہوتا تھا، ان کا قتل کر دیا گیا۔ ٹالی ووڈ اداکارہ رمبھا منگل کو کینیڈا میں اپنے بچوں کو گھر لے جانے کے دوران حادثے کا شکار ہو گئی۔ اس نے یہ خبر سوشل میڈیا پر شیئر کی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی زخمی نہیں ہوا، لیکن ان کی بیٹی ساشا کو معمولی چوٹیں آئیں اور وہ اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ رمبھا نے ٹویٹر پر اسپتال میں حادثے اور اپنی بیٹی کی تصاویر شیئر کی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک آیا کے ساتھ بچوں کو اسکول سے لینے کے بعد گھر لوٹ رہی تھی۔ انٹرسیکشن پر ایک کار نے اس کی کار کو ٹکر مار دی اور وہ معمولی زخمی ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم محفوظ ہیں، لیکن ہمارے لیے برا وقت چل رہا، براہ کرم ہمارے لیے دعا کریں۔ رمبھا نے کئی تیلگو، تمل، ہندی اور دیگر زبانوں میں اداکاری کی ہے۔ اس نے 2010 میں اندرا کمار سے شادی کی اور کینیڈا میں سکونت اختیار کی۔ ان کی 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے اور اب اونٹاریو میں رہ رہے۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ مندگوڑا اسمبلی حلقے کے ضمنی انتخاب کی مہم کے ایک حصے کے طور پر CPI اور CPM پارٹیوں کے قائدین اور کارکنوں نے TRS امیدوار کوسو کنٹلا پربھاکر ریڈی کی حمایت میں چوٹوپل سنستھان نارائن پورم میں بائک ریلی کا انعقاد عمل میں لایا۔ انکم ٹیکس حکام نے وزیر توانائی جگدیش ریڈی کے ذاتی معاون پربھاکر ریڈی کی رہائش گاہ پر مارے چھاپے۔ IT کے ڈپٹی ڈائریکٹر کی قیادت میں عہدیداروں کی 30 رکنی ٹیم نے نلگنڈا قصبے میں تروملا نگر میں پربھاکر ریڈی کی رہائش گاہ پر مارے چھاپے۔ حکمراں TRS پارٹی نے کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہل گاندھی کے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کے بھارت راشٹر سمیتی کے آغاز کے ساتھ قومی سیاست میں داخلے کے بارے میں تبصرے پر سخت رد عمل کا کیا اظہار۔ تلنگانہ حکومت نے سکندرآباد کی گاندھی اسپتال کے احاطے میں صفائی کے نظام کی بحالی کے لیے 14 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم کی جاری۔ ریاستی حکومت نے GO 649 جاری کرتے ہوئے 14 کروڑ 56 لاکھ روپے جاری کیے۔ سنگارینی کا ایک کارکن R روی کمار منگل کو راماگنڈم 2 کے گوداوری کھنی میں 11A مائل کوئلے کی کان میں ایک حادثے میں زخمی۔ یہ واقعہ صبح 3 بجے کے قریب ہوائی دھماکے کے بعد پیش آیا۔ دھان کی ایک نئی قسم بوکا سیول جسے آسام سے لایا گیا ہے اس کو پکائے بغیر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس چاول کی ضلع کریم نگر میں مانگ بڑھتی جا رہی۔
ریاستی وزیر فائنانس ہریش راؤ نے کہا گجرات میں کیبل پل کا ٹوٹ کر گر جانا قدرت کی طرف سے بی جے پی حکومت کو ختم کرنے کا اشارہ۔ آندھرا پردیش کے یوم تاسیس کی تقریبات منگل کو تادی پلی میں چیف منسٹر کیمپ آفس میں شاندار طریقے سے منعقد کی گئی۔ وائی ایس جگن موہن ریڈی نے پولیس سے لی سلامی اور تادی پلی میں اس سی ایم کیمپ آفس میں قومی پرچم لہرایا۔ ریاستی حکومت آندھرا پردیش کے ریاستی یوم تاسیس کے موقع پر مسلسل دوسرے سال منگل کو باوقار وائی ایس آر لائف ٹائم اچیومنٹ 2022 ایوارڈ سے نوازا۔ جنوب مغربی خلیج بنگال جنوبی سری لنکا کے ساحل اور جنوب مغربی خلیج بنگال شمالی سری لنکا کے ساحل پر پھیلی ہوئی سطح کی گردش کی وجہ سے آندھرا پردیش میں ایک بار پھر شدید بارش۔ آندھرا پردیش اور یانم میں شمال مشرقی ہوائیں چلنے کے ساتھ اور خلیج بنگال کے جنوب مغربی حصوں میں ایک اور طوفانی گردش کی تشکیل کے ساتھ محکمہ موسمیات نے کیا خبردار۔ ٹالی ووڈ اداکارہ رامبھا کینیڈا میں اپنے بچوں کو گھر لے جانے کے دوران حادثے کا شکار۔ اس نے یہ خبر سوشل میڈیا پر کی شیئر۔ انہوں نے کہا کوئی زخمی نہیں ہوا لیکن ان کی بیٹی ساشا کو معمولی چوٹیں آئیں۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔